between Haryana and Rajasthan. The match officials are here and the umpires will spin the coin. Head is the call and it's a head. So Rajasthan have won the toss. What would you like to have and why? Sir, we like to field first because we want to chase this score. Thank you, Rohini. The captain of Rajasthan have decided to field first and now we will like and we are ready for the match number 15 and the Rajasthan team have won the toss, elected to bowl first as the captain told all of us that she would like to chase down the total. And here comes the ball number 1 and that's a no ball. Not the great start from the Rajasthan team. And now there is some miscommunication. The batsman was sent back. And here comes the first runs from the bat for the Haryana women's team. Muskan is bowling the first over of this match for the Rajasthan team. And now Sneha will be on strike. Sneha and Deepa, the opening batsman from the Haryana women's team. The Rajasthan team are wearing the pink jersey and the Haryana women's team are wearing the yellow jersey. Three runs in the first three deliveries. Muskan to Deepa. And that will be a dot ball. And the Rajasthan team is cheering their bowler. And this time it's a reverse sweep from Deepa. And the ball went to the gap. And there will be a couple of runs. And here comes the second run. So 5 runs on the board with 1 ball left in this first over. And here comes the last ball. There is some miscommunication.
but that will be a dot ball to end the first over. And after 1 over, it's 5 for no loss for the Haryana women's team. And here comes the second over. Again, a reverse sweep from Deepa, but the B1 fielder successfully stops the ball. And 1 run of the first delivery. Deepa and Sneha, the और एक B1 खिलाड़ी का आगमन होता हुआ क्रीज पर. B1 खिलाड़ी हरियाणा वुमेन्स की ओर से आते हुए 7 विकेट के बाद में. मुस्कान अपना आखिरी ओवर डालते हुए. और यहां पर एक और डॉट बॉल मुस्कान की ओर से रेखा की ओर. रेखा जो एक B1 खिलाड़ी है हरियाणा वुमेन्स टीम की ओर से. और यहां पर एक और डॉट बॉल. काफी अच्छी बॉलिंग की है यहां पर आज मुस्कान ने इस मैच में. सिर्फ 9 रन दिए अब तक और बांध कर रखा है अपने प्रतिद्वंदी को. और ये वाइड बॉल. आखिरी गेंद उनके स्पेल की. और यहां 11वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 51 रन. 7 विकेट के नुकसान पर हरियाणा वुमेन्स टीम. इस वक्त उन्हें एक पार्टनरशिप की जरूरत है. यहां से हम देख सकते हैं उनके चेहरों से कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वक्त इस स्थिति में. लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप उन्हें एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकती है. अभी भी 9 ओवर शेष है इस इनिंग्स में, इस पारी में. और वो चाहे तो एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं. उन्हें दरकार है एक अच्छी पार्टनरशिप की. और यहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग. एक B1 खिलाड़ी बॉल को रोकते हुए. ये रन हो सकता था लेकिन यहां कशिश का रिवर्स स्वीप, मगर वो इस बार चूक गई. और यहां पर फिर एक बार सिंगल नहीं ले पाए कशिश और रेखा के रनर. अब भी स्कोर 51 पर 7. सपना अपना दूसरा ओवर डाल रही है. सपना का ये दूसरा ओवर है और इस बार सिंगल मिलते हुए कशिश को.
और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। काफी अच्छा ओवर घटता हुआ ये सपना का राजस्थान विमेंस की टीम के लिए। और यहाँ पर एक वाइड बॉल। बारहवें ओवर की आखिरी गेंद। और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। इसी के साथ 12वें ओवर की समाप्ति पर हरियाणा विमेंस का स्कोर 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और 13वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगी कशिश। कशिश काफी देर से क्रीज पर है, लेकिन रन बनाना बेहद मुश्किल आज राजस्थान की बॉलिंग के खिलाफ। राजस्थान और हरियाणा के बीच ये मैच, ये मुकाबला। और इस वक्त राजस्थान एक बहुत अच्छी स्थिति में इस मैच में। सिर्फ 53 रन पर 7 विकेट लिए हैं उन्होंने। और यहां पर एक वाइड गेंद। सीमू दास जो एक B1 खिलाड़ी है, उन्होंने पहले 2 ओवर काफी अच्छे डाले हैं। सिर्फ 6 रन दिए अपने पहले 2 ओवर में, मगर इस ओवर की शुरुआत में एक वाइड। और यहां पर एक और वाइड बॉल। और हरियाणा की टीम ये एक्स्ट्रा रन खुशी खुशी मंजूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त उन्हें रनों की काफी जरूरत है। और यहां कशिश मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए। और एक और डॉट बॉल। काफी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट राजस्थान की टीम की ओर से। और यहां पर एक और डॉट बॉल। संपर्क उतनी अच्छे से नहीं हो रहा है इस वक्त बल्ले और गेंद का, जिसकी बदौलत एक और डॉट बॉल। सिमू दास काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। सिमू दास राजस्थान वुमेन्स टीम की खिलाड़ी। और एक और वाइड। फिर एक बार रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन एक और वाइड। ये ओवर की चौथी वाइड। सिर्फ 2 बॉल हुई हैं इस ओवर में। पहले ही एक पारी काफी समय ले चुकी है। और यहां पर बड़ी ही तेजी से थ्रो किया है, डायरेक्ट हिट, लेकिन कशिश अपनी क्रीज में ही थी। इस वक्त स्कोर है 57 पर 7। राजस्थान की टीम को एक साझेदारी की जरूरत, एक पार्टनरशिप की जरूरत है। और ये ओवर की चौथी गेंद। और एक और वाइड।
और यहाँ कशिश स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन। ओ, फिर एक और डॉट बॉल। कोई रिस्की रन लेने की कोशिश नहीं इस वक्त। और एक और रिवर्स स्वीप, लेकिन एक और डॉट बॉल। इस बार भी संपर्क रिवर्स स्वीप में उतना अच्छा नहीं था। 5 डॉट बॉल, लेकिन 5 वाइड गेंदे भी। और यहां एक और वाइड गेंद, अंपायर का इशारा। और यहां स्वीप शॉट, और यहां एक और रन आउट। 8वां विकेट गिरते हुए कशिश ने वो रन लेने की कोशिश भी नहीं की और अपने साथी खिलाड़ी को खोते हुए काफी नाजुक स्थिति में इस वक्त खेल। 8वां विकेट खोते हुए हरियाणा विमेंस टीम और राजस्थान विमेंस टीम काफी मजबूत स्थिति में इस खेल में, इस मुकाबले में। 59 पर 8 13 ओवर के बाद में। इस इनिंग्स में 4 रन आउट देखने को मिले हैं, जिसमें से माफ करिएगा 5 रन आउट देखने को मिले, जिसमें से 4 रन आउट सिमरनजीत कौर की तरफ से। 4 रन आउट किए आज सिमरनजीत कौर ने। काफी अच्छा प्रदर्शन फील्ड में। और अब वो गेंदबाजी भी कर रही हैं। उषा रानी बल्लेबाजी पर और सिमरनजीत कौर गेंदबाजी पर। सिमरन ने अपने पहले 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए, पर कोई सफलता नहीं। देखते हैं क्या वो इस ओवर में एक सफलता ले पाएंगी। और यहां पर एक और डॉट बॉल सिमरनजीत की ओर से। उषा रानी बल्लेबाजी पर, जो एक B2 खिलाड़ी है हरियाणा वुमेन्स टीम की। और यहां संपर्क गेंद और बल्ले का, लेकिन बॉल कुछ पलों के लिए हवा में थी और वो सिमरनजीत कौर के ठीक सामने जा गिरी। क्या यहां पर कैच हो सकता था? नहीं, काफी दूर थी गेंद सिमरन से। सिमरनजीत अपना तीसरा ओवर डाल रही हैं। और यहां पर उषा रानी पहला रन ढूंढते हुए अपना। और यहां फिर एक रन आउट की संभावना।
लेकिन समय पर पहुंचते हुए कशिश ठीक समय पर लाइन पर अपना बैट रख दिया कशिश ने, वरना यहाँ एक और रन आउट हो सकता था। पहले ही यहाँ पर 5 रन आउट हो चुके हैं इस इनिंग्स में, इस पारी में। और इस डॉट बॉल के साथ इस ओवर की समाप्ति। 14 ओवर के बाद में 59 पर 8 हरियाणा वुमेन्स टीम। और समय है एक ड्रिंक्स ब्रेक का। Side. Another wicket. Usha Rani has to walk back to the pavilion now. It's 59 for 9 at the moment. Haryana women's team, they are struggling at the moment. Just 59 runs and they have lost 9 wickets. The batsman number 11 from the Haryana women's side is a B1 player, Larli Khatun. And Larli is the batsman number 11. And the match is in a very bad situation for the batting side, the Haryana team. 59 for 9 at the moment. And things are not getting better for them. It's getting even worse. With the last wicket in hand, Rabia is bowling her first over. And here comes Rabia. Larli trying to protect the wicket. Good strategy. And wide ball given by the umpire, as it was away from the guideline. And 60 for 9 at the moment, the score. Rabia is bowling her first over. And just 1 run in this over till now. And that will be a dot ball.
And that will be the end of 15th over. And after 15 overs, it's 60 for 9 for the Haryana women's team. And the sides will be changed now. Now the bowling will be done from the other end for the last 5 overs. Just 1 run and a wicket in the last over. 15 overs, 60 for 9. And Kashish will play the 16th over. Shivani, the bowler from the Rajasthan women's side. And a dot ball from Shivani. She is a B1 bowler. And a wide ball. 1 more run for the Haryana team now. As we can see the situation of the game through the faces of the Haryana women's team, because it's just 61 runs on the board and they have lost 9 wickets and most of them were run out. And here comes the reverse sweep, but a very good fielding there from the short third man fielder. The field is really close to the batsman and the batsman having no chance to dodge that field. And here, and appeal for a hit wicket. And that will be it for the Haryana women's side. They have lost all of their wicket, and Kashish losing her wicket through a hit wicket. She just touched the bat with the stumps and she loses her wicket, and the last wicket of the Haryana women's side. Just 61 runs on the board for the Haryana women's side, and the target for the Rajasthan women's will be 62 when they come out to bat. And one more time, Muskan places that ball in the same region. The ball is running towards the boundary. The fielder manages to stop it on time. And another couple of runs for Muskan. A very fiery start from the Rajasthan women's team. And they are on 20. And that will be a wide called by the umpire. And
At the moment, there is lot of wind on the ground. It's cloudy and windy at the moment. And one more time, Muskan finds the gap. She knows where the fielders are standing. And she is placing the ball right in the gap. And another couple of runs for Muskan. She is looking very positive in this innings. And she prepared herself for the reverse sweep, but a very good presence of mind from the wicket keeper of Haryana women's team. And that will be another wide. It's a really good start for the Rajasthan women's team. And they are looking to chase down this total as soon as possible to increase the net run rate. And one more time in the square leg region, Muskan is going for the second run. And the throw was not that good this time, as the fielder fell while throwing the ball, and both the batters are looking positive, but at the moment Muskan is taking the strike for the major part. Already 8 runs in this over. 3 doubles in this over and 2 wides. And now one more time in the gap, the fielder manages to stop the ball, and that will be a single. Just 35 runs are required for the Rajasthan women's team. And now Goody places the ball for a single in the square leg region. After 3 overs, it's 28 for no loss, 10 runs from the last over. And the ball is racing to the boundary. Muskan. That was Goody who touched the wide ball. And that will be 2 runs. 30 runs in 19 balls for this opening partnership between Muskan and Goody. And now she places the ball in the long on region. And the fielder manages to stop the ball. Taruna is bowling the 4th over of this innings. And now one more time, a quick single between Muskan and Goody. Just 30 runs are required now for the Rajasthan women's team. They are looking to chase down this total as soon as possible. And now here comes the reverse sweep. And that will be another single for Goody.
33 runs already on the board without losing a wicket. Haryana team are on the verge of losing this game. They are trying their best, but nothing is going their way at the moment. And now another single. And 8 runs from this over after 4 overs. It's 36 for no loss for the Rajasthan women's team. Usha Rani bowling her second over, and Muskan gets another single. They have played very less dot balls in this innings, and there was an overthrow, but no harm for the Rajasthan team in that. And a very good presence of mind from the wicket keeper of the Haryana women's team. She is on her toes throughout this second innings. She is stopping every delivery which is going through her. And this time a reverse sweep. And that will be another run for the Rajasthan women's team. And the keeper was active there, but still Muskan got through her, and there will be couple of runs more for Muskan and for the Rajasthan women's team. 40 runs in just 4.4 overs. They need just 22 runs now. And now a very good fielding display there from the B1 player of Haryana women's. She stops that really well. But is it इस मैच को जीतने के लिए राजस्थान वुमेन्स टीम सिर्फ 1 रन दूर है इस मैच को जीतने के लिए. और यहां पर काफी तेज हवा चल रही है स्टेडियम के अंदर. और इसी के साथ राजस्थान वुमेन्स टीम इस मैच को जीतते हुए और इसी के साथ मैच नंबर 15 इंडसइंड बैंक विमेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड 2025 में जीत होती हुई राजस्थान विमेंस टीम की. वो भी सिर्फ 7 ओवरों में उन्होंने इस मैच को 10 विकेट से जीत लिया है. 10 विकेटों की ये काफी बड़ी जीत
राजस्थान वुमेन्स के लिए, और एक बहुत जरूरी जीत यहां पर राजस्थान वुमेन्स के लिए, क्योंकि वो अपना पहला मैच हारे थे। हरियाणा वुमेन्स भी अपना पहला मैच हारे थे, लेकिन हरियाणा की टीम एक और मैच हार चुकी है इस टूर्नामेंट में। देखना होगा किस तरह से वो वापसी करेगी अगले मैच में, लेकिन इस वक्त दोनों ही टीम्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए, एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए, खेल भावना दिखाते हुए मैच खत्म होने के बाद, और एक काफी जरूरी जीत राजस्थान वुमेन्स टीम की, 10 विकेटों की ये शानदार जीत राजस्थान वुमेन्स टीम की।